अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महफिल की बरकत के लिए एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम अलैहि वसल्लम वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज हमारा ये फर्ज उलूम से मुताल्लिक़ 5वां सिलसिला है, जिसमें इंशाअल्लाह ताला आज भी हम बहुत सी फर्ज चीज़ें जो हम पर लाज़िम हैं, ज़रूरी है, इंशाअल्लाह सीखेंगे। थोड़ा सा अगर पिछले सिलसिले से हम मरबूत हो जाएं, जैसा कि हमने पिछले सिलसिले में ये जाना था कि फ़र्ज किसे कहते हैं और उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ का क्या नाम था। फ़र्ज के मुकाबले में दूसरी चीज़ क्या थी? हराम। यानी जो चीज़ फ़र्ज है करना तो उसको छोड़ना हराम है, और जो काम करना हराम है तो उसको छोड़ना फ़र्ज है। इसकी मिसाल ये, जैसे नमाज़ पढ़ना फ़र्ज है तो नमाज को छोड़ देना हराम। ऐसे ही शराब पीना हराम है तो उसको छोड़ देना फ़र्ज है। कोई अगर ये हराम काम करता है तो फ़र्ज है कि वो शराब पीना छोड़। ठीक है, तो ये फ़र्ज और हराम। फिर इसी के बाद मैंने जिक्र किया था, एक है पाक और एक हलाल, और इसके मुकाबले में था एक तय्यब। यानी एक है हलाल या पाक होना, ये और बात है। उसी चीज़ का तय्यब होना यानी इंतहाई पाक सुथरा होना, ये और अच्छी बात है। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि मिसाल के तौर पर लोटा वॉशरूम का, उसको अगर कोई धो दे, कितनी भी अच्छी तरह धो दे, साबुन से धो दे, 7 दफ़ा धो दे, लेकिन उसमें भी अगर कोई किसी को पानी डाल कर देगा और उसको कहेगा कि ये पानी तुम अपने खाने में इस्तेमाल कर लो, या इस पानी को गिलास में डाल के पी लो, तो हालांकि वो पाक है, धो लिया, पाक हो गया। तो अब बात चीज़ें पाक हैं, हलाल भी हैं, वो नापाक नहीं है, वो पानी पाक भी है और हलाल भी है, लेकिन वो तय्यब नहीं है, उसकी तरफ इंसान की तबीयत माए नहीं होती। तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं, हलाल तो होती हैं, पाक तो होती हैं, लेकिन वो तय्यब नहीं होती। तो ये तय्यब और हलाल में फ़र्क रहेगा। और उसके बाद हमने वो चीज़ें बयान की थी कि जिनकी वजह से गुस्ल फ़र्ज होता है। गुस्ल फ़र्ज होने के मैंने 5 असबाब बयान कर दिए थे। अब चूँकि बार बार हम इसको दोहराएंगे तो फिर हमारा वक्त इसमें काफ़ी सर्फ होगा, इसलिए चूँकि वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं, लिहाजा जो ये अहकाम जानना चाहे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम रिकॉर्ड करके उसे जो है वो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करते हैं, तो उसे आप तसल्ली से सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछला सिलसिला बड़ा ही मुफीद हुआ, और उस सिलसिले के अंदर फ़र्ज उलूम के अंदर हमने 5 वो अहकाम यानी 5 वो असबाब जिनकी वजह से गुस्ल फ़र्ज होता है, बड़े खोल कर बयान किए थे। इसी तरह जो चीज़ें नापाक हैं इंसान के जिस्म से मुताल्लिक़, जैसे आँख से, दुखती आँख से निकलने वाला पानी, इंसान का पेशाब, पखाना, बहने वाला खून, उल्टी, उसकी पीठ बह जाने वाली, इसी तरह उसका मखसूस पानी, और फिर उसकी 3 किस्में हमने, जिनको हम कहते हैं मनी, मदी और वदी, ये 3 लफ्ज़ हमने इसके मुताल्लिक़ भी तफसील से बयान कर दिया था। तो इसलिए जो ये काम जानना चाहता है वो उन वीडियोज़ को देख सकता है। फिर हमने गुस्ल से मुताल्लिक़ आज अहकाम जिक्र करने हैं कि गुस्ल के अंदर क्या एहतियातें हैं और कब कब गुस्ल करना सुन्नत है। आज इंशाअल्लाह हम ये चीज़ें सीखेंगे जो कि हम पर सीखना फ़र्ज है। यानी गुस्ल में क्या एहतियातें ज़रूरी हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए, और इसके ज़िम्मे में गुस्ल कब सुन्नत है ये भी जानेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरीके से एक लफ्ज़ है जो हम रोज़ाना मौज़िन की आवाज़ में, माइक से मस्जिद की आवाज़ आती है, उसको क्या कहते हैं, जो हम रोज़ाना 5 वक्त सुनते हैं, अज़ान। लफ्ज़ सही क्या है? अज़ान, आज़ान। सही लफ्ज़ क्या है? इन दो में से एक ही सही है। अब कोई भी आपके ज़हन में हो जो आपको मालूम हो, क्या लफ्ज़ सही है? आज़ान। आज़ान सही नहीं है, अज़ान। ठीक है, अज़ान। ऐसे ही हम कुरान की, जैसे हम कुरान बोल देते हैं तो कुरान, ठीक है। ऐसे ही लफ्ज़ हम कहते हैं जुम्मा, तो जुम्मा नहीं बल्कि जुमुआ, ठीक है, जुमुआ। तो जुमुआ लफ्ज़ सही है क्योंकि ये कुरान का लफ्ज़ है। इसी तरह अज़ान, लफ्ज़ कुरान,
यानी ये कुरान में ये लफ्ज़, यानी ये तीनों लफ्ज़ों का ताल्लुक कुरान से है, क्योंकि कुरान के अल्फाज को सही सीखना ये भी हम पर फ़र्ज़ है, इसलिए मैंने बयान कर दिया। ये जुमुआ कुरान करीम में पूरी सूरत है, सूरह जुमुआ 28वें पारे में। तो हम उसे जुम्मा जुम्मा कहते हैं, हालांकि जुम्मा कहना गलतुल अवाम है, लेकिन इस पर कोई हुक्म नहीं, लेकिन फिर भी बहरहाल कुरान का लफ्ज़ है तो कुरान के लफ्ज़ को सही बोला जाए, जुमुआ। यानी कोई भी आगे देख लीजिए, आसान सी बात है कि अगर कोई हमारी मादरी ज़बान है, कोई सिंधी बोलता है, पश्तून है, या सराइकी है, पंजाबी है, या उर्दू ही ले लें, हम सब उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, इस उर्दू को भी अगर कोई गलत लफ्ज़ गलत लहजे में बोलेगा तो हम उसे जो है ना वो अजीब अंदाज से ज़रूर देखेंगे, इसलिए कि वो हमारी मादरी ज़बान है या हमारी कौमी ज़बान है। तो इसी तरह कुरान की जो ज़बान है उसको भी जब अगर हम सही लहजे से ना बोलें, उसके अल्फाज को बिगाड़ देंगे तो यकीनन ये नामुनासिब बात है। तो इसलिए कुरान के अल्फाज को सही सीखना ये भी ज़रूरी है। तो जुमुआ और अज़ान, अज़ान अज़ान भी नहीं, ज़ान भी नहीं, अज़ान, ठीक है, अज़ान ये लफ्ज़ इसलिए सिखा रहा हूँ कि ये सीखना भी हम पर फ़र्ज़ है। जब आप स्पोर्ट्स में बैठते रहेंगे इंशाअल्लाह तो आपको सही अल्फाज से जब कुरान पढ़ना सीखेंगे तो आपको कुरान के तलफ़्फ़ुज़ भी मालूम होंगे। इसीलिए रोज़ाना हमारे पास माशाअल्लाह मदरसा बालिगान लगता है, जिसमें बड़ी उम्र के हज़रात कुरान पाक पढ़ते हैं, सीखते हैं, दोहराते हैं, सुनाते हैं। जिसको पढ़ना नहीं आता वो पढ़ना सीख ले, जो पढ़ा हुआ है वो दोहरा ले, सुना ले, गलतियाँ दुरुस्त करना चाहता है, वरना कम से कम तिलावत की से ही बैठ जाए। रोज़ाना 5, 10, 15 मिनट में बैठकर एक कुरान का रुकू तिलावत कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी तिलावत कुरान जारी रहेगी। इस तरह का 2-4 महीने में, 6, 8, 10 महीने में, 7-2 साल में कुरान करीम मुकम्मल हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। तो वैसे तो पढ़ते नहीं है, तो इस तरह इस बहाने चले पास लोग शर्माते हैं कि जी हम तो अब बड़ी उम्र के हो गए, तो अब हम मदरसे में बैठे। तो मदरसा ये बड़ी उम्र के हज़रात के लिए ही है और ये भी हम पर सीखना फ़र्ज़ है। कुरान अगर नहीं पढ़ा, इतना कुरान सही जानना कि जितना कुरान नमाज में पढ़ना फ़र्ज़ है तो उसको सीखना भी फ़र्ज़ है। इसीलिए मैं ये लफ्ज़ सिखा रहा हूँ। अज़ान क्या है? अज़ान क्या है? अज़ान नहीं बल्कि अज़ान, अज़ान। तो ज़ाल और ज़ा में फ़र्क है, इसलिए ये सीखना ज़रूरी है। इसी तरह सीन और सौद, सीन और सौद, तो सीन और सौद में फ़र्क है। जब हम नमाज में सूरत पढ़ते हैं इज़ा, अब इसमें देखिए ज़ाल का लफ्ज़ आया, तो अगर इसको कोई इज़्ज़ा पढ़ेगा, ज़ाल नहीं पढ़ेगा तो माना बदल जाएगा। इज़ा, इज़ा, ज़ा और ज़ाल में फ़र्क है, ठीक है। तो इज़ा, फिर उसके बाद जा, इसी तरह उसके बाद आगे लफ्ज़ नस्रुल्लाहि वल फतह। तो नस्रुन ये जो लफ्ज़ है, नस्रुन का मतलब है मदद। क्या मतलब है? मदद। नस्रुन मदद करना। और अगर कोई इसको स्वाद नहीं पढ़ता बल्कि इसको सीन पढ़ता है तो माना बदल जाएगा। हत्ता कि अगर वो नमाज में पढ़ेगा तो उसकी नमाज टूट जाएगी और उसको पता भी नहीं होगा। क्या फ़र्क आएगा स्वाद और सीन होने से? है किसी को मालूम? हालांकि ये सीखना फ़र्ज़ है और बहुत से लोगों को इस वक्त याद भी होगी, है ना, और हो सकता है वो नमाज में भी पढ़ते हो तो वो स्वाद को सीन पढ़ जाते हैं और उनकी नमाज ही ना होती हो। हम जो कहते हैं कि नमाज भी हया से रोकती है, नमाज बुरी बातों से बचाती है, तो उसकी एक इल्लत ये भी है कि नमाज को जब सही अदा किया जाए तब नमाज बरकत देती है। अगर नमाज ही दुरुस्त नहीं पढ़ेंगे तो नमाज हुई नहीं, जब नमाज हुई नहीं होगी तो उसकी बरकत कैसे मिलेगी? ठीक है, तो ये भी सीखना ज़रूरी है। तो स्वाद और सीन का मतलब भी मैं वाज़ेह कर देता हूँ, यानी इसका मखरज भी क्या है? सौद। पढ़ के सुनाइए, सौद। सीख लीजिए, स्वाद को पुर करके पढ़ना है, सीन बारीक है और सौद मुंह को थोड़ा सा बोल करके सौद, ठीक है, इस तरीके से सोना करना है। तो जहाँ भी कुरान में लफ्ज़ आएगा जैसे इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, नस फर्क समझ आ रहा है आपको? अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो ये फर्क है, याद रखिए। तो अगर कोई नस्रुन को मदद की जगह पढ़ता है नस्रुन, तो वैसे इसका मतलब है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। और याद करो कि जब अल्लाह की तरफ से मदद आई और फतह आई, लेकिन अगर वो इसको पढ़ेगा नस्रुल्लाहि तो इसका मतलब हो जाएगा। और याद करो जब अल्लाह की तरफ से गिद्ध आया, गिद्ध एक मुर्दार जानवर है, मुर्दार खोर जानवर है, हराम यानी ये जानवर वो है जो खाना भी हराम है और ये जानवर भी ऐसा है जो खुद हराम खाता है, यानी मरी हुई मुर्दार चीजें खाता है। तो आप देखिए माना कहाँ से कहाँ चला गया। बात ये नहीं है कि मदद आई, लेकिन कोई सीन पड़ेगा इसको नस्रुल्लाहि तो उसका मतलब वो ये बन रहा है वो है कि जब अल्लाह की तरफ से गिद्ध आया तो अल्लाह ने कुरान में ये तो नहीं कहा कि गिद्ध आया, अल्लाह ने तो फरमाया मदद आई। तो मदद आने को आप कहेंगे गिद्ध आया तो माना बदल गया। जब माना बदल गया तो नमाज टूट गई।
इसलिए हम ये बारहा ऐलान करते हैं कि बराए मेहरबानी कुरान जो है देखें, आप यहाँ के रिहायशी हैं, मुकीम हैं, बहुत अरसे से यहाँ नमाज़ें पढ़ रहे हैं, मुमकिन है पहले पढ़ाया जाता हो, लेकिन अब चले पढ़ाया जा रहा है तो अब कम से कम इतना हक बनता है कि आप कुरान सीखने के लिए ज़रूर तशरीफ़ फरमा हों। 5-10-15 मिनट में तो कुछ नहीं जाता इंसान का, 5-10-15 मिनट में बैठिए और कुरान सीखिए। सीखे हुए हैं तो दोहरा लीजिए, दोहरा भी लेते हैं या पढ़ते भी हैं तो यहाँ किसी और को पढ़ा दीजिए, इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। गुस्ल की एहतियातें ये भी सीखना पर फर्ज है, इंशाअल्लाह ये बयान कर रहा हूँ। 9 मिनट बाकी है हमारे दर्स के। गुस्ल के अंदर एहतियात 21 एहतियातें बयान की गई हैं। कितनी? गुस्ल के फराइज तो सबको मालूम होंगे, जिसको मालूम है वो बताते हैं। पहला फर्ज गुस्ल का, जोर से बोले, पहला फर्ज कुल्ली करना। गुस्ल का पहला फर्ज क्या है? कुल्ली करना, यानी अच्छी तरह कुल्ली करना कि मुंह के अंदर जो है कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे, और अगर रोज़ा नहीं है तो फिर गरगरा भी करना है, हलक तक पानी पहुंचाना है। रोज़े की हालत में तो एहतियात करने की, गरगरे में पानी नीचे ना चला जाए, इसलिए कोशिश करके नीचे मुंह करके जितना पानी अच्छी तरह मुंह में दे सकते हैं दे लीजिए। रोज़ा नहीं है तो अच्छी तरह मुंह ऊपर करके गरगरा किया जाए। तो ये गुस्ल का पहला फर्ज। इसके अंदर एहतियात ये है कि अगर किसी के मुंह में कोई रेशा फंसा हुआ है, मिसाल के तौर पर उसने गोश्त खाया था तो गोश्त खाते हुए उसके दांत में गैप खला होने की वजह से वो रेशा फंस गया कहीं पर, या छालियाँ खाते हैं बहुत से लोग जो है वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं कि जो मुंह में रह जाती हैं, तंबाकू खाते हैं या मावा वगैरह खाते हैं, तो वो चीज़ें जो मुंह में रह जाती हैं तो याद रखिए कि अगर वो नहीं छुड़ाई और वो छूट सकती हैं, यानी बाद में जो है वो निकल कर आ रहा है, खाना भी खाते मुँह में रह जाता है। जैसे किसी ने जो है वो खाना खाया और खाना खाते हुए बोटी जो है वो उसके दांतों में फंस गई, उस पर फिर गुस्ल फर्ज हुआ। अब जो है वो गुस्ल फर्ज के लिए उसने कुल्ली की, लेकिन जो है वो ज़र्रा उसने नहीं निकाला और वो गुस्ल करके आ गया, उसने अच्छी तरह नहीं निकाला, तो याद रखिए उसका गुस्ल होगा ही नहीं। तो ये एहतियात है कि आपने अच्छी तरीके से दांतों में फंसे हुए ज़र्रात, चाहे वो ग़िज़ा के हों चाहे वो किसी और चीज़ के हों, जैसे मिसवाक करते वक्त साथ रेशे फंस जाते हैं, या तंबाकू लोग खाते हैं, छालियाँ खाते हैं, या मुंह के अंदर बोटी फंस गई, कोई इस तरह की दांतों में गैप होता है, और बहुत से लोग मुख्तलिफ चीज़ें मुँह में रखते हैं, तो इन चीज़ों के मुँह में रह जाने की वजह से याद रखिए कि फर्ज गुस्ल नहीं होगा। तो ये एहतियात है कि अच्छी तरीके से पूरे मुँह के अंदर पानी को बहाना है कि कोई भी हिस्सा जो है वो बाकी ना रहे, वहाँ पर पानी घूमने से, पानी से फिरने से वो बाकी ना रहे। हाँ, आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन आपको पता नहीं चला कि वो कहाँ रह गया, यानी फिर बाद में जो है वो अगर आपके मुंह से वो निकल आया वो ज़र्रा, तो अब जो है वो उसमें कुछ मुआफ़ी है, फिर उसके बाद ये कि निकलने के बाद कुल्ली कर ली जाए। लेकिन बहरहाल एहतियात ये ज़रूर करनी है कि नहाते हुए कुल्ली का जो पहला फर्ज गुस्ल का अदा करें तो उसमें कोई भी ज़र्रा हमारे मुंह में ऐसा बाकी ना रहे कि जो कहीं दांत में फंसा हुआ रह जाए, या कहीं नाड़ में या कहीं किसी कोने में फंसा हुआ रह जाए। याद रखिए कि इसको अच्छी तरह से मुंह को कुल्ली के साथ साफ करना ये फर्ज है। ठीक है, मुंह और चेहरे में कौन फर्क बताएगा? मुंह और चेहरे में जी जी बताएं बताएं। मुंह पूरा है और चेहरा उल्टा हो गया। चेहरा पूरा है, माथा पूरा, दाढ़ी और ये दोनों कानों के साथ ही पूरा चेहरा है आपका, और मुंह ये जो सिर्फ मुंह जिसमें खाना डालते हैं, तो ये जो है वो मुंह है और पूरा चेहरा है। तो कुल्ली करते हुए पूरा मुंह धोना ये क्या है? कुल्ली करते हुए गुस्ल में ये फर्ज है। और वुजू में पूरा चेहरा धोना ये फर्ज है। उसमें मुंह धोना फर्ज है, वुजू में मुंह धोना फर्ज नहीं है। समझ रहे बात को? हाँ, चखना नहीं है सीखने में। मुंह धोना वुजू में फर्ज नहीं है, गुस्ल में फर्ज है। और चेहरा धोना वुजू में फर्ज है, गुस्ल में तो फर्ज है क्योंकि पूरा ही उसमें जिस्म धोना है। तो उसमें जो है वो गुस्ल का जो पहला फर्ज है वो है कुल्ली करना, यानी अच्छी तरीके से पूरा मुंह अच्छी तरीके से धोना। उसके बाद दूसरा फर्ज क्या है गुस्ल का? नाक में पानी चढ़ाना। ये जो नरम हड्डी है यहाँ तक, यानी यहाँ तक अच्छे तरीके से पानी मारना। इसमें भी एहतियाती करनी है कि जिनके नाक में रेंट जम जाती है, इसके मुताबिक मैंने बताया था कि नाक से जमा हुआ मैल निकलना या नज़ला बहना या बलगम निकलना ये क्या है? नापाक है। नापाक नहीं, ये क्या है? पाक है। ये पाक है, लेकिन कोई बात आ जाएगी कि पाक होना और है लेकिन उसका तय्यब होना और है।
किसी का भी दिल नहीं करेगा कि वो जो है वो नाक का मेल नाक में उंगली डालने के बाद वो पानी में डाल के पानी पी ले, दिल नहीं करेगा उससे। क्यों? है तो पाक, नापाक तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि तय्यब नहीं है, इंसान की तबीयत मायने नहीं है, तो वो छुड़ाना जरूरी। इसी तरह जो औरतें नाक में लौंग पहनती हैं या बाली पहनती हैं छोटी छोटी, उनके लिए भी एहतियात फर्ज है कि अगर उन पर गुस्ल फर्ज है तो फिर वो उसको लौंग को हरकत देकर अच्छी तरह पानी बहाएंगी। बस औकात वो अंदर जम जाती है, जिनके नाक में बाल ज़्यादा होते हैं तो बस औकात मेल जमा रह जाता है, तो फ़र्ज गुस्ल के अंदर कम से कम इतना नाक अच्छी तरीके से धोना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि ये नाक हम 5 वक्त वज़ू में धोएं सुन्नत के तौर पर, और फिर गुस्ल फ़र्ज में तो धोना ही ज़रूरी है। इसमें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाल अंदर उगाए हैं, इसका क्या मकसद है? आप देखिए अल्लाह की हम पर कितनी बड़ी रहमत है, कितनी बड़ी रहमत है कि हम जब ये सांस लेते हैं तो ये सांस हवा के ज़रिए जो है वो हमारे फेफड़ों में जाता है, सही है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बालों की सूरत में बारीक बारीक ये फिल्टर लगाया है नाक में। हमारे नाक में क्या लगाया गया? ये फिल्टर लगाया। देखें कि वो हवा जो जाए अंदर तो उसमें ज़रात में बसा औकात आप देखेंगे कभी धूप किसी खिड़की से जा रही हो तो आप उसको देखेंगे उस धूप को रोशनी को उसमें आपको बहुत बारीक बारीक जर्रे नजर आएंगे पूरा इस तरह। आप देखिए हवा में भी जर्रात होते हैं, कितने बारीक बारीक होते हैं जो हमें नजर भी नहीं आते। इसी तरीके से जो फल फ्रूट होते हैं, कहते हैं ना कि हाथ धोकर खाना चाहिए, इसी तरह फ्रूट भी जो हम खाते हैं बस आप उसे उठाया डायरेक्ट मुंह से टक लगा दिया, उसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी के अंदर खुरदबीन से बाकायदा ऐसी वीडियोस देखी गई हैं, इतने बारीक बारीक इसको कीड़े होते हैं जो हम देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से, उनको बड़ी बारीक बीनी से जो है वो खुरदबीन वगैरह के जरिए माइक्रोस्कोप वगैरह के जरिए निगल चीज़ों से देखा जाता है तो नजर आते हैं। हज़ारों कीड़े उस वक्त उसमें मौजूद होते हैं, हज़ारों। इसी तरह ये जो ज़रात हवा में होते हैं, ये अल्लाह की रहमत देखी कि नाक से हमारे जब हवा जाती है तो ये बाल लगाए हैं तो इन बाल के जरिए जो है वो सारा मैल जो है वो उसमें फंस जाता है और वो जम जाता है, तो वो हम नाक से निकालते हैं। तो वो मेल दरअसल वो हवा जो अंदर गई उसके वो बारीक बारीक ज़रात होते हैं जो आहिस्ता 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 जो वो मेल की सूरत तैयार करते हैं। और फिर जब हम उसे वुज़ू करते हैं तो वुज़ू में फिर हमारा नाक साफ हो जाता है। तो जिस तरह फिल्टर पानी का लगा होता है उसको साफ करते हैं तो फिर पानी साफ होना शुरू हो जाता है, तो इसी तरह हम जब 5 वक्त वुज़ू करेंगे और अपना फिल्टर साफ करेंगे हम साफ सुथरी हवा अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और इस तरह जो है वो हमारे फेफड़े जो है वो तंदुरुस्त रहेंगे। कितनी बड़ी बात है। तो ये वुज़ू के अंदर तो सुन्नत है और गुस्ल के अंदर ये धोना फर्ज है। इसलिए देखिए अल्लाह ने हम पर कैसी चीज़ें ज़रूरी की है कि तुम भाई फर्ज तो पूरा करोगे ही करोगे। अब कोई कहे भाई नाक के अंदर से साफ करने की क्या ज़रूरत है? साफ ज़रूरत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तुम पर रहमत है, तुम पर लाजिम करनी ताकि तुम इस तरह साफ करो और साफ हवा लो और तुम्हारी सेहत बरकरार रहे और तुम अच्छी सेहत के साथ अल्लाह की इबादत कर सको। ठीक है, तो हमें अच्छी तरह इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से ये अगर मैंने ख़वातीन की भी बयान कर दी तो इसको अच्छी तरीके से आपने घरों में बताना है कि ये एहतियात ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा जो फ़र्ज़ है गुस्ल का वो क्या है? पूरे जिस्म पे पानी, सर के बाल से लेकर और पाँव के नाखून तक जिस्म के हर उज़्व को अच्छे तरीके से धोना ज़रूरी है। धोने की क्या तारीफ है ये कौन बताए? धोना किसको कहेंगे? हाँ, ये तारीफ है पानी धोने की कि हर उज़्व के ऊपर 2 कतरे पानी बह जाए, ये फ़र्ज़ है। अब बहुत से लोग जो है वो शावर के नीचे खड़े होकर सर्दियों में अगर गर्म पानी आ गया तो लगे ही रहते हैं, नहाते रहते हैं, वो पानी ज़ाया करते रहते हैं बस होगा, या ट्यूबवेल वगैरह पर या जो बहुत सारी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसराफ यानी पानी का इसराफ हराम है। और सहाबा किराम ने जब पूछा कि या रसूलुल्लाह क्या बहते हुए नहर पर भी इसराफ है, तो फरमाया हाँ, ज़रूरत के बगैर इस्तेमाल करना वहाँ पर भी इसराफ। कितनी बड़ी बात है कि पानी तो बह रहा है लेकिन बिना ज़रूरत कोई काम करना, याद रखिए कि वो इसराफ है, यानी कोई चीज़ ज़ाया करना, खर्च करना वो इसराफ है। तो ये भी फरमाया गया कि ला इसराफ फिल खैर वला खैर फिल इसराफ, कि इसराफ में कोई भलाई नहीं है और किसी भलाई में कुछ करना, कोई काम करना उसमें इसराफ नहीं है। जब कोई भी काम आप भलाई में करेंगे, यदि अब फर्ज गुस्ल उतारना है तो उसके लिए आपको कितना भी पानी इस्तेमाल करना पड़े वो इसराफ नहीं है, क्योंकि वो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। अब एक अच्छा काम हो गया उसके बाद कोई मकसद नहीं है, बस ऐसे ही मज़े ले रहे हैं, तो फिर याद रखिए कि ये इसराफ है पानी का। तो इस तरह पानी के इसराफ से बचना चाहिए। तो सर से लेकर पाँव के नाखून तक अच्छे तरीके से पानी बहाना ये फ़र्ज़ है और जिस्म के हर उज़्व को धोना, और धोने का मतलब ये है कि हर उज़्व से 2-2 कतरे पानी बह जाए।
जिस तरह आपने वजू में देखा होगा लोग जो है वो वजू में हाथ धो लेते हैं, हाथ धोने के बाद पानी में लेंगे यूँ आएंगे, देखा आपने? तो ये इसराफ है, ये पानी है। इसका क्या मतलब है? जब पानी धुल गया है, हाथ आपका धुल गया, तो उसके बाद यूँ ही पानी नहाने का कोई मकसद नहीं है। जब टूटी के नीचे हाथ डालकर आपने इस तरह हाथ धो लिया है, तो वो दो कतरे क्या पता नहीं कितने 100 कतरे रह गए, तो वो धुल गया अच्छी तरीके से। अब उसके बाद इस तरह पानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये इसराफ है, तो इसराफ से बचना, तो ये भी गुस्ल की एहतियात है। इसी तरीके से गुस्ल के अंदर एक एहतियात ये भी है कि कानों के अंदर बसा औक़ात पानी नहीं बहता, तो कानों के अंदर उंगलियां फेर कर और इसी तरह कान के पीछे उंगली फेर कर ये भी पानी बहाना, ये भी गुस्ल की एहतियात है और ये भी ज़रूरी है। इसी तरीके से जो लोग काम करते हैं, जैसे नान का यानी आटा गूंदने का काम है, यानी का रंगने का काम है, यानी का चुनने का काम है, तो वो बसा औक़ात उनके हाथों में वो जम जाता है या सीवट उनके नाखूनों में फंस जाता है। तो जहाँ तक वो छुड़ा सकें ज़रूरी, यानी बिल्कुल वो निकल ही नहीं रहा तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब उसको पता है कि मैं हाथ धोऊंगा तो सीमेंट उतर जाएगा, आटा उतर जाएगा, आलू उतर जाएगा, तो फिर ऐसी सूरत में उसको उतार कर उस पर वो जगह धोना फर्ज है। इसी तरीके से बालों के अंदर, जैसे औरतें चुड़ियाँ बांधती हैं, उनके बाल मुद्दे होते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा बाल घने हैं तो जड़ों तक पानी बहाना ये और मर्दों पर तो है ही फर्ज, औरतों पर भी फर्ज है। तो वो जो है वो अपनी बाल खोल कर अच्छे तरीके से सर के अंदर पानी बहाएंगी, हर खाल के हिस्से पर जहाँ से बाल उग रहा है। और जिसकी दाढ़ी घनी है तो वो दाढ़ी को भी अच्छे तरीके से मसल कर धोएगा, पानी बहाना फर्ज है। और इसी तरीके से जिसकी जिस्म पर बाल हैं, बहुत ज़्यादा बाज़ लोगों के जिस्म पर बाल होते हैं, जैसे सीने पर या कमर पर, तो बसा औक़ात जब जो है वो जल्दी में नहाते हैं तो कोई बाल या कोई हिस्सा खुश्क रह जाता है, खासतौर पर सर्दियों में खुश्की होती है, तो अगर उस पर पानी ना बहाया जाए तो फिर वो हिस्सा खुश्क ही रह जाता है। कितने लोग मैंने ऐसे देखे कि सर्दी में जल्दी वज़ू करते हैं, यहाँ का हिस्सा खुश्क रह गया, या बसा औक़ात पाँव की पिछली एड़ी से ऊपर जो पिछला हिस्सा होता है थोड़ा सा और बारीक सा, वो हिस्सा खुश्क रह जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। तो ऐसी जगहों पर पानी बहाना, हाथ फेर कर, जब तक हाथ नहीं फेरेंगे पानी नहीं जाएगा खुश्की की वजह से, खासतौर पर ऐसा सर्दी में होता है। इसी तरीके से गुस्ल के अंदर जब कोई मोटा आदमी बैठ कर नहाएगा तो उसकी जो है वो गर्दन के अंदर बल पड़ते हैं, तो वो बल पड़ने की वजह से वो लकीर सी बारीक सी खुश्क रह जाती है, या जिसके पेट पर बल पड़ते हैं तो उसका पेट का वो बल पड़ने की वजह से खुश्क रह जाता है। इसी तरीके से नाक है, तो नाक का सुराख भी धोना फर्ज है। इसी तरीके से अगर खड़े होकर शावर ले रहा है, शावर के नीचे नहा रहा है, तो खड़े हुए तो उसके ये जो धागे हैं ये उसकी मिली हुई हैं, या उसके कूले जो है वो खड़े होने की वजह से मिल गए हैं, तो जब तक वो जो है वो अच्छे तरीके से मुँह खोल कर पानी पर जिस्म पर हाथ नहीं फेरेगा, पानी नहीं बहेगा। इसी तरीके से जो है वो कमर पर बसा होता है, कमर तो तकरीबन जो है वो सीधी होती है, लेकिन फिर भी बसा होता ज़्यादा जिसके बाल हो या वैसे मग से नहा रहा हो तो फिर पानी नहीं बहता वहाँ पर भी। इसी तरीके से हाथ ऊपर उठाकर बगल के अंदर इस तरह से यहाँ पर भी पानी बहाना ये फर्ज है। तो ये सारी एहतियातें जो मैंने जिक्र की हैं, इनका इंतहाई ख्याल रखना ज़रूरी है। इसी तरीके से जो मैंने जिक्र किया कि आखिरी 2 मिनट बाकी हैं बस, जो मैंने जिक्र किया कि गुस्ल कब करना सुन्नत है। गुस्ल याद रखिए कि जुमातुल मुबारक के दिन अगर जो है वो गुस्ल फर्ज ना हो तो फिर गुस्ल करना सुन्नत है। उस दिन जो है वो गुस्ल सुन्नत की नीयत से करना चाहिए, सुन्नत की नीयत से करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा। सुन्नत की नीयत से नहीं करेंगे बस ऐसे ही नहा लेंगे तो सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। लोग नहाते तो नहीं, नीयत करनी पड़ेगी कि या अल्लाह मैं ये सुन्नत की नीयत से नहा रहा हूँ, तो फिर आपको सुन्नत का सवाब मिलेगा। इसी तरीके से याद रखिए कि गुस्ल करना सुन्नत कब है? मकाम मुज़दलिफ़ा, मकाम अरफ़ात और मकाम मिना, जब ये इन मकामात पर जो है हज के दौरान जाते हैं तो फिर इन मकामात पर जाते हुए जो है वो गुस्ल करना सुन्नत मुअक्कदा है। तो ये जो है वो गुस्ल के सुन्नत मवाक़े हैं जहाँ पर गुस्ल करना चाहिए। और मुस्तहब मवाक़े तो यही है कि ज़ाहिर सी बात है कि इंसान रोज़ाना अगर जो है जैसे गर्मी लग रही है तो गर्मी से बचने की वजह से वो गुस्ल कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बयान कर दी, जो चीज़ें पर फ़र्ज़ थी सीखना, इंशाअल्लाह मज़ीद अगले सिलसिले में बयान होगा। अल्लाह करीम हम सबका ये सीखना बैठना कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि या रब्बल आलमीन। जो दर्स हुआ याद रखने करने की तौफीक अता फरमा। या आलमीन जो बैठे जिन्होंने सीखा इनका बैठना कबूल फरमा, सीखा जो इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा, हमारे इल्म में इजाफा फरमा, या अल्लाह हमें हराम से महफूज फरमा, या अल्लाह या रब्बल आलमीन जो सीखते हैं इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।